इस नक्शे को आपने कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा, चाहे अपने फ़ेसबुक के ऊपर देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने इस नक्शे को देखा हो। तो ये नक्शा कोई आम नक्शा नहीं है, इस नक्शे को बोला जाता है ग्रेटर इज़राइल। और ये हर यहूदी का ख्वाब है कि एक न एक दिन वो अपनी रियासत कायम करेंगे और उसका नाम होगा ग्रेटर इज़राइल। और ये इतनी बड़ी होगी कि इसमें कई सारे मिडिल ईस्ट के देश जो है वो समा जाएंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान जिन देशों को होगा उनका नाम है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। ये देश तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, इन पे पूरी तरीके से इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है। उसके बाद इराक का हिस्सा होगा, तुर्की का हिस्सा होगा, और जो मिस्र की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, डेल्टा जिसे कहा जाता है, जो नील नदी के किनारे है, वो सारी ज़मीन जो है वो इसराइल और यहूदी हथिया लेंगे। उसके बाद नंबर आता है इस्लाम के सबसे बड़े देश और गढ़ कहे जाने वाले सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरब की बहुत सारी ज़मीनों के ऊपर यहूदी कब्जा कर लेंगे, बस ये लोग मदीने में नहीं घुस सकेंगे, ऐसा तो हदीस में भी बताया गया है। तो क्या ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सच हो सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इसराइल की चालें चली जा रही हैं, जिस तरीके से इसराइल काम कर रहा है, और उनके जो एजेंट्स हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी जो चालें हैं वो यही हैं कि जल्द से जल्द ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को शहीद करने के बाद और वहाँ पर थर्ड टेम्पल की तामीर की जाए। और इस नक्शे को बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो कई बार दिखा भी चुका है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उसने इस नक्शे को दिखाया था और बोला था कि बहुत ही जल्दी मिडिल ईस्ट का जो भूगोल है वो बदलने वाला है, यानी कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों पे ये कब्जा कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि सीरिया खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, उस पर इसराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। गाज़ा पट्टी तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। आप गूगल पे भी चाहेंगे तो फ़लस्तीन का नाम नहीं खोज पाएंगे। आप गूगल पे टाइप भी कर लीजिए कि फ़िलिस्तीन कहाँ पे है, तो गूगल उसको कुछ नहीं दिखाएगा। गूगल मैप पे भी आप फ़िलिस्तीन डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है इज़राइल। लेबनान को भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया गया, और अब जो है सीरिया का तख्ता पलट होने के बाद वहाँ पर इसराइल की तरफ से हैवी बॉम्बिंग की जा रही है लगातार। और सीरिया में बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा कि इसराइल ने बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। ऑलरेडी उसने गोलान हाइट्स पे तो कब्जा कर ही रखा है, जहाँ पर उसके अवैध शेल्टर बने हुए हैं और वहाँ पर उसके लोग आबाद हो चुके हैं। तो गोलान हाइट्स तो हाथ से जा चुका है अरबों के, उसके बाद गाज़ा पट्टी भी जा चुका है, फ़िलिस्तीन भी जा चुका है, वेस्ट बैंक भी जा चुका है। जॉर्डन ऑलरेडी जो है वो इसराइल की जेब में है, जब चाहे वो जॉर्डन के ऊपर कब्जा कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। 2027 से 2030 के बीच में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ग्रेटर इसराइल हमें बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो चीज़ आज कागज़ में है वो कल नक्शे पे ज़रूर आएगी, और जो चीज़ आज दिल में है और दिमाग में है वो चीज़ हकीकत में एक दिन ज़रूर होगी, ऐसा कहा जाता है। तो इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने का जो सपना देखा था, वो सपना उसे अब साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के सारे देश और उनके जो राजा हैं, वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर इजरायली लॉबी, उसके आगे अपना सर झुका चुके हैं और उसको अपना आका मान चुके हैं। तो धीरे धीरे ये यहाँ पर यहूदी पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, और बहुत ही जल्द हमें एक नक्शा दिखाई पड़ेगा कि ग्रेटर इसराइल बन चुका है। ग्रेटर इसराइल बनने की जो शुरुआत थी वो 1967 में हो चुकी थी। जिस तरीके से 6 अरब देशों को 6 दिन के अंदर इसराइल ने हराया था, और गोलन हाइट्स के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर और वेस्ट बैंक के ऊपर बहुत सारा कब्जा कर लिया था, और मिस्र की भी बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद संधि के तहत मिस्र को ज़मीनें वापसी दे दी थी, और जो शर्त रखी गई थी इसराइल की तरफ से वो ये थी कि मिस्र कभी भी इसराइल के साथ कोई वॉर नहीं लड़ेगा। और इस ग्रेटर इसराइल के अंदर तुर्की का भी एक हिस्सा शामिल होगा जिस पे इसराइल कब्जा कर लेगा। और ये बात इसराइल के मंत्री बहुत सारे बोल चुके हैं कि ये तो हमारा ईरान के साथ क्वार्टर फाइनल था, जो नेक्स्ट फाइनल हमारा होगा वो होगा टर्की के साथ, क्योंकि टर्की के पास भी जो हथियार हैं वो इसराइल की टक्कर के हैं। तो वहाँ पर जो जंग होगी वो बहुत ज़्यादा भीषण होगी, लेकिन उसमें इसराइल का साथ यूएसए देगा और पूरा यूरोप देगा, जिस वजह से ये ग्रेटर इसराइल बनता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। और ये बहुत दूर की बातें नहीं है, हमें बहुत जल्दी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ग्रेटर इसराइल बन चुका है। और ये एक कोरी कल्पना नहीं है, ये कागज़ पे खींचा एक नक्शा नहीं है। इन लोगों के दिलों में ये बात तकरीबन 1776 से ही है, जब से इल्यूमिनाटी का गठन किया गया था, तब से इन लोगों के दिमाग में यही चीज़ है कि एक दिन हमें अपनी एक अजीम रियासत कायम करनी है, और वहाँ पर हमारा मसीह आएगा जिसे काना दज्जाल बोला जाता है। और इन लोगों का ये यकीदा है कि हम लोग जब थर्ड टेम्पल तामीर कर लेंगे, मस्जिद अक्सा को गिरा करके, उसको शहीद कर करके, तब हमारा मसीह इस दुनिया में आएगा और वो हमारे लिए एक अजीम रियासत को कायम करेगा। और ये सब चीज़ें हमें आने वाले वक्त में
होती भी दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक आज कबूतर की तरह अपना मुंह बंद करे हुए हैं कि एक कबूतर को दाना डाल दिया जाता है, बाकी को काट लिया जाता है, और इसी तरीके से धीरे धीरे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो हमें बर्बाद होते हुए दिखाई पड़ चुके हैं और आगे भी पड़ते रहेंगे, चाहे वो इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, लेबनान हो, फ़िलिस्तीन हो, ये सारे देश तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, चाहे वो यमन हो।